नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वालों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने की कोशिश में लगे होंगे, क्योंकि मकर राशि वाले कभी हार नहीं मानते। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन कई बार आप सोचते होंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता जो दूसरों को आसानी से मिल जाता है। शायद पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सी उलझन चल रही होगी, कुछ फैसले लेने में आपको डर लग रहा होगा, या फिर आपके बने बनाए काम अचानक से अटक रहे होंगे। कोई अपना ही आपको धोखा दे रहा होगा, या फिर बेवजह के खर्चे आपकी नींद उड़ा रहे होंगे। आप खुद से पूछ रहे होंगे कि आखिर ये सब कब ठीक होगा, मेरी किस्मत का ताला कब खुलेगा। तो मकर राशि वालों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदलने वाला है। 3 अगस्त 2026 को ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और पराक्रम के देवता मंगल देव अपनी चाल बदल रहे हैं। वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, मंगल का ये गोचर मकर राशि वालों की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल लेकर आने वाला है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन घबराइए मत, ये भूचाल आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको जोड़ने के लिए आ रहा है। आपके दुश्मनों को खत्म करने आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी गहराई से बताऊंगी कि 3 अगस्त के बाद आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका पैसा और आपका परिवार कैसा रहने वाला है। लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी कथा सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। उसे राजा ने एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने का काम दिया। मूर्तिकार जंगल में गया और वहां से एक बहुत बड़ा और मजबूत पत्थर लेकर आया। उसने अपने औजार निकाले और पत्थर पर हथौड़े से चोट करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत कठोर था। उसने 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार चोट की, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 99 बार पूरी ताकत से हथौड़ा मारने के बाद भी जब पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं टूटा, तो मूर्तिकार थक कर बैठ गया। उसने सोचा, ये पत्थर तो बहुत ही कठोर है, ये मुझसे नहीं टूटेगा। उसने वो पत्थर वहीं छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ले आया, जिससे उसने आसानी से मूर्ति बना दी। कुछ दिन बाद गांव का एक साधारण सा किसान उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे अपने घर के काम के लिए एक पत्थर तोड़ना था। उसने उसी पहले वाले पत्थर को देखा, अपना छोटा सा हथौड़ा उठाया और सिर्फ एक बार, जी हाँ, सिर्फ एक बार उस पत्थर पर चोट की और वो मजबूत पत्थर बीच से टूट गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? क्या किसान मूर्तिकार से ज्यादा ताकतवर था? नहीं। असल में मूर्तिकार की 99 चोटों ने उस पत्थर को अंदर से पूरी तरह कमजोर कर दिया था। बस एक आखिरी चोट की जरूरत थी, जो मूर्तिकार ने नहीं की और किसान ने कर दी। मकर राशि वालों, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आपने अपनी जिंदगी में 99 बार हथौड़े मार लिए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत संघर्ष किया है। अब सफलता सिर्फ एक चोट दूर है, और वो आखिरी चोट लगाने की ताकत, वो ऊर्जा आपको 3 अगस्त को मंगल देव देने आ रहे हैं। इसलिए अब हार मत मानिएगा, क्योंकि आपकी मूर्ति अब आकार लेने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कई बार हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। कभी कभी बहुत प्यार करने के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी में बिना बात के झगड़े होते हैं, या फिर शादी में लगातार रुकावटें आती हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, या फिर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती। जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, तो इंसान अंदर से बहुत अकेला और निराश हो जाता है। मन रोता है, लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी किसी दर्द, किसी कर्ज या किसी परेशानी से अकेले लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके ग्रहों की चाल, आपकी जन्म कुंडली में छुपे हुए योग ही इन सब परेशानियों का कारण होते हैं। एक बार अपनी कुंडली का सही विश्लेषण जरूर करवाएं। आपकी कुंडली में ही आपके हर दुख का समाधान छुपा है। मैं खुद आपकी कुंडली देखकर आपको बहुत ही आसान और सटीक उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी जिंदगी की मुश्किलें आसान हो सके। कुंडली विश्लेषण के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी।
तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और एक बहुत ही अच्छी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव का शनि इंसान को गजब का साहस देता है। वो इंसान को रिस्क लेने की ताकत देता है। आपके अंदर इस समय एक ऐसी निडरता आ चुकी है कि आप किसी भी चुनौती से टकराने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है मकर राशि वालों कि आपकी साढ़े साती पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, वो भारी समय, वो मानसिक तनाव, वो रुकावटों वाला दौर अब हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। साढ़े साती के खत्म होने और शनि के तीसरे भाव में होने से आपके रास्ते वैसे ही साफ हो गए हैं। अब बस आपको तेज रफ्तार से दौड़ने की जरूरत है। और इसी तेज रफ्तार को देने के लिए 3 अगस्त 2026 को मंगल का महागोचर हो रहा है। मंगल, जो कि ऊर्जा, खून, जमीन, साहस और एक्शन का कारक है, वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए मिथुन राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव होता है रोग यानी बीमारी, ऋण यानी कर्ज और रिपु यानी शत्रुओं का। और जब मंगल जैसा उग्र और शक्तिशाली ग्रह छठे भाव में आता है तो इसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ और चमत्कारिक माना जाता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इसका आपके जीवन के हर एक हिस्से पर क्या असर होगा। अगर आप नौकरी करते हैं और पिछले कुछ समय से आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कोई राजनीति यानी पॉलिटिक्स चल रही थी, आपके ही साथ काम करने वाले लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे या आपका बॉस आपकी मेहनत को अनदेखा कर रहा था, तो 3 अगस्त के बाद स्थिति पूरी तरह से पलटने वाली है। छठे भाव का मंगल शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। आपके विरोधी अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो लोग कल तक आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, वो खुद उन कांटों में उलझ जाएंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा। शनि पहले से ही आपको रिस्क लेने की ताकत दे रहे हैं और अब मंगल आपको एक्शन लेने की हिम्मत देगा। अगर आप अपनी नौकरी बदलने का सोच रहे थे या किसी बड़े इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। कंपटीशन में आपको जबरदस्त जीत मिलेगी। जो मेरे मकर राशि वाले भाई बहन बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। मंगल व्यापार में अटके हुए काम पूरे कराएगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और सामने वाला देने में आनाकानी कर रहा था, तो मंगल की ऊर्जा से आपका वो फंसा हुआ पैसा वापस आने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप अपने बिजनेस को फैलाने के लिए कुछ कड़े और बड़े फैसले लेंगे और तीसरे भाव में बैठे शनिदेव की कृपा से आपके वो रिस्क वाले फैसले एकदम सही साबित होंगे। मकर राशि वालों, छठा भाव कर्ज का भी होता है। कई बार हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या मजबूरी में कर्ज ले लेते हैं, लेकिन फिर उसे चुकाने में पसीने छूट जाते हैं। रात रात भर नींद नहीं आती। अगर आप भी किसी ऐसे ही कर्ज से परेशान हैं, बैंक का लोन हो या किसी से उधार लिया हो, तो 3 अगस्त के बाद मंगल आपको कर्ज मुक्ति के नए रास्ते दिखाएगा। मंगल आपको ऐसी जगह से धन लाभ करा सकता है जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगी। जब पैसा हाथ में आएगा तो आप सबसे पहले अपना कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे और मंगल इस काम में आपकी पूरी सहायता करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये समय नया कर्ज लेने का नहीं है, बल्कि पुराने कर्ज को खत्म करने का है। जैसा कि मैंने बताया, छठा भाव शत्रुओं का होता है और मंगल एक योद्धा है। अगर आप पर कोई झूठा इल्जाम लगा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, जमीन जायदाद का कोई विवाद चल रहा है, तो मंगल का ये गोचर आपको विजय दिलाएगा। फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है, लेकिन यहाँ आपको अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। मंगल उग्र ग्रह है, इसलिए कभी कभी ये इंसान को बहुत ज्यादा गुस्से वाला बना देता है। आपको अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है, किसी से बेवजह उलझना नहीं है। अपना काम शांति से करें, आपके परिणाम खुद शोर मचा देंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह मैं जरूर दूंगी। छठा भाव रोगों का भी होता है। मंगल ब्लड का कारक है, इसलिए 3 अगस्त के बाद आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। ज्यादा मसालेदार, तीखा या बाहर का खाना खाने से बचें। पेट से जुड़ी कोई समस्या या एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि मंगल आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बना देगा, आपको हड़बड़ी या जल्दबाजी से बचना है। वाहन यानी गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी रखें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, वरना कोई छोटी मोटी चोट लगने का खतरा बन सकता है। रोज सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करें। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन करें। मकर राशि वालों का स्वभाव थोड़ा गंभीर होता है। आप लोग अपनी भावनाएं आसानी से किसी को बता नहीं पाते। मंगल के मिथुन राशि में आने से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ हलचल हो सकती है।
हो सकता है काम के बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से आप अपने परिवार को समय ना दे पाएं, जिससे आपके जीवन साथी को आपसे शिकायत हो सकती है। यहाँ आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना होगा। अपने गुस्से और काम के तनाव को घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएं। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें। अगर कोई अनबन चल रही है तो शांत दिमाग से उसे सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें अभी अपने करियर और खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मकर राशि के जो भी छात्र किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले या पुलिस, सेना, मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की कोशिश करने वाले छात्रों को मंगलदेव अपार सफलता दिलाएंगे। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बस अपनी पढ़ाई में जो निरंतरता है, उसे टूटने मत दीजिएगा। मकर राशि वालों, आप शनि के प्रभाव वाले लोग हैं, इसलिए आप न्याय पसंद करते हैं। साढ़े साती के जाने के बाद आपका जो ये नया जन्म हुआ है, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। शनि आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं और मंगल आपको एक्शन सिखा रहे हैं। अगर आपने अनुशासन और एक्शन का सही तालमेल बिठा लिया तो 2026 का ये समय आपको उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। बस एक बात याद रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास से बचना है। कभी कभी मंगल की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और दूसरों की सलाह को अनसुना कर देता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने बड़ों का सम्मान करें, उनसे सलाह लें। इस गोचर के शुभ फलों को और ज्यादा बढ़ाने और इसके थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान उपाय बता रही हूँ। इन्हें आप जरूर कीजिएगा। मंगल को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय बजरंगबली की शरण में जाना है। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। आपके राशि स्वामी शनि देव हैं, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। सबसे बड़ा उपाय यही है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और किसी भी गरीब या मजदूर व्यक्ति का कभी अपमान न करें। मकर राशि वालों, 3 अगस्त का ये गोचर आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। अब रोने का नहीं, उठ खड़े होने का समय है। आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक विजेता में होनी चाहिए। मंगल देव आपके सारे रुके हुए रास्तों को खोलने आ रहे हैं। बस अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। जीत आपकी ही होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको अपने जीवन में सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने मकर राशि वाले जानने वालों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, अगर आप जय त्रिकाल चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन यानी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय त्रिकाल।